हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो आज भी कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डेटा इन। यहाँ पे C++ जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है और पूछ रहे हैं कि जो मेंबर फंक्शन होता है वो क्या कर सकता है, कैन ऑलवेज एक्सेस द डेटा इन, मतलब डेटा वो कौन सा एक्सेस कर सकता है। क्या वो डेटा द क्लास ऑफ विच इट इज मेंबर, ऐसी क्लास जिसका वो मेंबर है, क्या उसका डेटा एक्सेस कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज अ मेंबर, क्या ऑब्जेक्ट जिसका मेंबर है उसकी। द पब्लिक क्लास ऑफ इस क्लास, द पब्लिक पार्ट ऑफ इट्स क्लास, या फिर द प्राइवेट पार्ट ऑफ इस क्लास। आपको पता होगा जो मेंबर फंक्शन होता है, मतलब अगर आपने कोई क्लास बनाई है, मान लेते हैं क्लास हमने बनाई है std, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ डेटा रख दिया है, मान लेते हैं इंट रख दिया है हमने रोल नंबर, और साथ ही में इसके नीचे अगर हमने मान लेते हैं कि हमने कोई भी कुछ फंक्शन बना दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया वॉइड रिटर्न टाइप ले लेते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हो, वॉइड प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक अपना मेंबर फंक्शन बना दिया। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा मेंबर फंक्शन है प्रिंट, तो ये क्या कर सकता है, कौन से डेटा को ये एक्सेस कर सकता है। हमारे पास एक क्लास है, इसके अंदर ये किस डेटा को एक्सेस कर सकता है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ जो चीज प्राइवेट में आ रही है क्लास के, क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनको ही एक्सेस कर सकता है जो पब्लिक में आ रही हैं, सिर्फ पब्लिक वाली, सिर्फ प्राइवेट वाली। या फिर अगर हम इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे stds, तो क्या इसके ऑब्जेक्ट से वो कर सकता है, या फिर द क्लास ऑफ विच इट इज अ मेंबर, या फिर इस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं और उसके जो मेंबर्स हैं उनको कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी एक मेंबर फंक्शन है इसके अंदर, तो ये क्या कर सकता है, जिस क्लास के अंदर है उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू व्यू। व्यू आपने सुना होगा, डीबीएस में, डीबीएमएस जो होता है उसमें व्यूज होते हैं। तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें बतानी है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है, अ व्यू इज अ स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स। जब भी कोई सर्टेन इवेंट अकर होता है, तो जो व्यू होते हैं वो एक प्रोसीजर्स होते हैं जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्या व्यू ये होते हैं, या फिर अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल विच occurs आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ प्री कंपाइल्ड क्वेरी। तो अगर मैं आपको व्यू के बारे में बताऊं, तो व्यू ये होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूट तो होते हैं, ऑब्वियसली एग्जीक्यूट तो होंगे ही, बट वो एग्जीक्यूट कब होते हैं, जब प्री कंपाइल यानी कि पहले से कंपाइल की हुई क्वेरी चलती है, तब व्यूज एग्जीक्यूट होते हैं। और ये जो होते हैं वो वर्चुअल टेबल होती है। व्यू जो है वो एक वर्चुअल टेबल है। तो इसका मतलब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट फिर से पढ़ें, अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल विच occurs आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ प्री कंपाइल्ड क्वेरी। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ से डी ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाता है। बात रही फर्स्ट स्टेटमेंट की, अ व्यू इज अ स्पेशल स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो व्यू नहीं होती है, वो होती है ट्रिगर्स। डीबीएमएस में ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कोई सर्टेन इवेंट अगर होता है। तो वो व्यू नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है हमारी वो फॉल्स हो जाती है, जिससे हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 भी कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 ही हमारे पास बचा, दैट इज ओनली बी इज ट्रू। So moving on to the next question. In SQL, dash is an aggregate function. हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, क्या वो सेलेक्ट है, क्या वो क्रिएट है, क्या वो एवरेज है, या फिर वो मॉडिफाई है। तो आपको पता है एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास AVG, AVG दैट स्टैंड्स फॉर
एवरेज। तो हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो होते हैं सम, दैट इज फॉर totaling something, then its count, sum, average, count. These are aggregate functions. Select, create, modify are not aggregate functions. Okay, these are DML, DDL commands. Commands होते हैं ये, function नहीं होते हैं. Function कौन सा है? AVG यानी कि average. Next question है हमारे पास, the following numbers are inserted into an empty binary tree. बाइनरी सर्च ट्री है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या है? BST इन अ गिवन ऑर्डर. ये है हमारे पास गिवन ऑर्डर. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? हमें बताना है कि BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की हमारी हाइट क्या होने वाली है जब हम इन नंबर्स को एग्जीक्यूट करते हैं इन द गिवन ऑर्डर. तो सबसे पहले जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसकी एक खासियत होती है कि उसमें जो लेफ्ट सब ट्री होता है और राइट सब ट्री होता है, एक होता है रूट. तो जो लेफ्ट पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? या तो लेस होते हैं या तो इक्वल होते हैं रूट से. और जो BST में जो राइट साइड होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो या तो ग्रेटर होते हैं या फिर इक्वल होते हैं रूट से. ये हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री होती है उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि ये वाले एलिमेंट्स जो है हमने इंसर्ट किया है, तो हम क्या करते हैं? पहले तो एलिमेंट्स को लिख लेते हैं. 10 1 3 5 15, 10 1 3 5 15 12 एंड 16. यही है हमारे पास. इसके बाद हमें क्या करना है? बाइनरी सर्च ट्री में इनको इंसर्ट करना है. अब सबसे पहले एलिमेंट जो आया वो हमारे पास क्या बनने वाला है? रूट बनने वाला है. तो हमारे पास यहाँ पे रूट बन गया 10. अब इसके बाद आया हमारे पास 1. 1 को अगर आप नोट करोगे तो 1 जो होता है वो क्या होता है? क्या वो लेफ्ट पे जाएगा, क्या वो लेफ्ट पे जाएगा या फिर राइट पे जाएगा? इसको पता लगाने का एक ही तरीका है. रूट पे है हमारा 10, 10 से छोटा है 1, दैट मीन्स ये जाएगा हमारा लेफ्ट साइड पे. इसके बाद आता है हमारा 3. 3 क्या है? अब देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 10 से छोटा है 3 बट 1 से ग्रेटर है, तो यानी कि 3 हमारा चले गया इसके 1 के राइट साइड पे. देन आया हमारे पास 5. 5 पे अगर आप जाओगे तो अगेन 10 से है लेस, 1 से है ग्रेटर, 3 से है ग्रेटर, सो इट विल कम ओवर हियर. अब आ गया हमारे पास 15. 15 हमारे पास 10 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली इट विल कम एट द राइट साइड. Then here comes 12. 12 will become left child of 15, and then 16. 16 will become right child of 15 because 16 is greater than 15 and is also greater than 10. तो ये हमारा जो ट्री फॉर्म हुआ है ये हमारे पास ये हो गया हमारा BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री. अब आपसे पूछा गया है कि इसकी हाइट क्या है. तो अगर आप इसकी हाइट कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो कि इसकी जो हाइट है वो वेट अ सेकेंड. ओके, ये वाला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है रूट यानी कि लेवल 0. कौन से लेवल है? लेवल 0. ये वाला जो हमारा एलिमेंट है ये है हमारा लेवल 1 पे, ये एलिमेंट है हमारा लेवल 2 पे, ये एलिमेंट है हमारा लेवल 3 पे. क्योंकि हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, हमें पता है जो रूट है वो शुरू होता है 0 से, यानी कि लेवल 0 से शुरू होता है. तो ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3. सो द हाइट बिकम्स 3. जितनी लेवल तक जा रहा है वही हमारी हाइट हो जाती है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी हाइट क्या हो रही है? 3 हो रही है, यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स हाइट इज 3. I hope you are understanding, you are getting the questions, you are able to solve them. So let's move on to the next question. Let's try another one. Okay, let G be an undirected connected graph. हमें दे रखा है कि एक G है, ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है बट कनेक्टेड है. ठीक है, यानी कि कोई एजेस जो है उन पे कोई भी एरो यानी कि डायरेक्शन नहीं दिया गया है बट कनेक्टेड है. विद डिस्टिंक्ट एज वेट, सबका जो वेट है वो है डिस्टिंक्ट. ठीक. लेट ई मैक्स बी द एज विद मैक्सिमम वेट एंड ई मिन द एज विद मिनिमम वेट.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है, और दूसरा हमें दे रखा है हर एक एज जो है उसका जो वेट है वो है डिस्टिंक्ट। तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं इस तरीके से, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ए डी हमारे पास हो जाएगी ई मिन। ई मिन क्यों है? ई मिन इसलिए है क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसका वेट सबसे कम है वो हमारी है ई मिन, और जिसका वेट सबसे ज्यादा है यानी कि यहाँ पे है डी बी यानी कि बी डी, उसको हम बोल देंगे ई मैक्स। ओके, तो अब चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है हमसे। ये बोलता है every minimum spanning tree of G must contain E min, कि जब अगर हमारे पास हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं तो हमारा पास ई मिन जो है वो होनी ही चाहिए। तो देखो, इसमें से अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना चाहें तो आपको पता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो होता है यानी कि एमएसटी, इसमें ये होता है कि जितनी भी वर्टेक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। सारी की सारी वर्टेक्स इंक्लूड होनी चाहिए, और क्योंकि हम मिनिमम बोल रहे हैं तो जो एजेस ऐसी होती है जिनका वेट सबसे कम होता है उनको लेके यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो एज वेट वाली जो है वो है एडी, यानी कि अगर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री में लोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 लोगे और एडी लोगे जो हमारी ई मिन है। और पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हो तो इसमें क्या लिखा है, एवरेज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी मस्ट कंटेन ई मिन। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ट्रू, क्योंकि अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ई मिन तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है ट्रू, बट इसने याद रखना, इसने हमसे पूछा है कि फॉल्स कौन सा है। तो आगे चलते हैं। इफ Emax is a minimum spanning tree, then its removal must disconnect G. इसका ये मतलब है कहने का कि अगर आपका जो ग्राफ है उसमें अगर आप Emax ले रहे हो, ठीक है, यानी कि आप मान लो कि आपने यहाँ पे AD लिया है, देन आप ले रहे हो AB लिया है, आपने 2 ले लिया यहाँ से, 2 मत लो यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे करते हैं ए डी ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं बी डी जो था 5 जो हमारा मैक्सिमम बना था, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं सी, सी वाला हमारा जो वेट है वो है 3। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए डी तो यहाँ पे जो थी हमारी वो है मिनिमम यानी कि वेट है 1, और जो हमारे पास बी डी था वो है वो है ई मैक्स विद वेट 5। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपसे पूछा है कि अगर आपके कोई ग्राफ में ई मैक्स आती है तो क्या उसका रिमूवल आपके ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास ई मैक्स जो है वो क्या है, बी डी यानी कि 5। तो अगर आप E5 मतलब BD को रिमूव करते हो तो क्या आपका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए ई मैक्स लेना पड़ रहा है, ई मैक्स कौन से केस में लोगे, ई मैक्स सिर्फ और सिर्फ उसी केस में लेना पड़ रहा है हमें जिस केस में जो उससे कम एजेस हैं, जो कम वेट वाली एजेस हैं वो नहीं काम कर रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ई मैक्स लेना पड़ रहा है। अगर ई मैक्स ले रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाली एज बहुत ज्यादा जरूरी है, उस एज के बिना काम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर हम ई मैक्स को रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। इफ ई मैक्स इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री then its removal must disconnect G. This statement also becomes true. ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई,
ट्रू हो गई। तीसरा, नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन्स ई मैक्स। अभी अभी आपने देखा कि हमने क्या करा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया, ठीक, बट इसमें क्या था, हमारे पास ऑप्शन था कि हम दूसरी एज ले सकते हैं। बट आप सोचो कि कोई आपके पास कोई ग्राफ है जिसमें आपको मिनिमम मतलब मान लेते हैं, चलिए ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये एक ग्राफ मान लेते हैं हम, ए बी सी डी एन ई, इसको ले लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2 3 4 एंड 5। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सी जो है हमारे पास, वो है हमारे पास ई मिन, एंड बी ई इक्वल्स टू ई मैक्स। ठीक हो गया। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमसे बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, यानी कि कोई भी हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो उसमें कभी भी ई मैक्स नहीं आनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक। अब इस ग्राफ का हम क्या करते हैं, एक बार इस ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में अगर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हो तो आपको अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होना चाहिए, सारे के सारे वर्टेक्स होने ही चाहिए। तो सारे के सारे वर्टेक्स हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई वर्टेक्स हमारे पास सारे के सारे होने ही चाहिए और कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो कनेक्ट अगर हम इसको करते हैं तो सबसे पहले ए से सी ज्वाइन कर देते हैं, ए से बी ज्वाइन कर देते हैं, ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं, ए से बी को ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि ये मिनिमम वेट्स के हैं। देन बी डी या सी डी में से जो मिनिमम है वो ले लेते हैं, बी डी या सी डी में से बी डी है, यानी कि हम इसको ले लेते हैं 3। अब आप बताओ, बी ई था हमारे पास ई मैक्स, क्या हमें इसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है? डेफिनेटली हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बी एंड डी यानी कि जो ई मैक्स है यहाँ पे इसे इंक्लूड नहीं करते हो तो आपका ये कभी भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन ही नहीं सकता, ये कनेक्टेड कभी होगा ही नहीं, हमेशा ही हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेगा। क्योंकि ई तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जो है बी से ई तक रास्ता जाता है 5 वेट के साथ, जो है ई मैक्स। तो अगर आप अगेन थर्ड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये कहता है नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन्स ई मैक्स। ई मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम एज है आपके ग्राफ में वो कभी भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नहीं आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये है प्रूफ। तो क्योंकि हम ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स हो जाती है और हमें यहाँ पे फॉल्स ही बताना था। ठीक है, आंसर हमें मिल चुका है। ओके, देन है जी हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हाँ, मिनिमम अगर आप बात करते हो तो मैक्सिमम केसेस में एक ही होता है, बट अगर आप स्पैनिंग ट्रीज की बात करते हो तो स्पैनिंग ट्रीज बहुत सारे बन सकते हैं, बट मिनिमम की बात करते हो तो मिनिमम वेट्स को लेकर जब हम चलते हैं तो यूनिक हो सकता है, बट हाँ ऑलवेज नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हर एक एज है उसका वेट 2 ही हो, तो फिर अलग अलग एजेस का वेट 2 ही है तो आप कोई भी रास्ता ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये समझ में आए होंगे, इनका जो मेथड है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये वाले इजीली हमने किए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस बेस्ड ऑन PYQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।